जय श्री कृष्णा। आज हम रविवार व्रत कथा सुनेंगे। यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, मान सम्मान में वृद्धि तथा शत्रु क्षय करने वाला है। पर प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पवित्र स्थान को साफ करके सूर्य देव की पूजा करें, शांत मन से परमात्मा को याद करें। इस व्रत में एक ही समय भोजन करें व तेल व नमक युक्त भोजन न करें। भोजन तथा फलाहार सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। अब हम रविवार व्रत की कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी। वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीपकर स्नान आदि कर भगवान की पूजा करती। फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख व धन धान्य से पूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन थी जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी। उस बुढ़िया की संपन्नता से जलने लगी। वह विचार करने लगी कि वह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन से वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। रविवार का दिन आया। बुढ़िया गाय का गोबर लेने के लिए गई। उसको गाय का गोबर नहीं मिला तो वह अपना घर लीप नहीं सकी। उस दिन उसने न तो भोजन बनाया, न ही भगवान को भोग लगाया और न ही स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह बुढ़िया भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा कि उसे गाय का गोबर नहीं मिला, इस कारण वह भोग नहीं लगा सकी। तब भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती हो, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो, तो इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब बूढ़ी माई की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वहीं उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष से उसका हृदय जल गया। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह चोरी से उस गाय का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती। सीधी सादी बुढ़िया को उसकी इस चालाकी की खबर नहीं हुई। सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया तो ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने साय के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर कर रखा है, तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चल पा रहा, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। अन्य कोई उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर शिकायत की कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास गाय है जो हमेशा सोने का गोबर देती है। आप सोना प्राप्त कर उससे प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतना सोने का क्या करेगी। उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गाय लाने का आदेश दे दिया। बुढ़िया प्रातः भगवान का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गए। वृद्धा बहुत रोई चिल्लाई, परंतु राजा के कर्मचारियों के सामने कोई क्या ही कहता। उस दिन
वृद्धा गाय के वियोग में भोजन भी नहीं कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठे तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लग गया। राजा यह देखकर घबरा गए। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, ये गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन के और सम्मान के साथ गाय और बछड़ा उसे लौटा दिए और अपने कार्य के लिए उस वृद्धा से क्षमा भी मांगी। इसके बाद राजा ने उसके पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सभी रविवार का व्रत करेंगे। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। हमारी रविवार की कहानी यही समाप्त होती है। सूर्य भगवान सब पर अपनी मेहरबानी बनाए रखें। धन्यवाद।